हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर कहने आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और वक्त हो चला है आज के सीपीआर का यानी कि करंट पल्स रेडियो का। सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। शुरुआत करता हूं आज की न्यूज। पाकिस्तान में नेशनल और प्रांतीय असेंबली के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। गठबंधन बनाने के लिए दोनों दल छोटे दलों और निर्दलीय जीतों हुए उम्मीदवारों से भी संपर्क साध रहे हैं। जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, वैसे में नई सरकार के गठन से पहले तगड़ी सौदेबाजी होने की उम्मीद है। विडंबना यह है कि नेशनल असेंबली के साथ साथ खैबर पख्तूनवा और पंजाब प्रांत में सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई समर्थित उम्मीदवार सरकार बनाने के इस खेल में शामिल नहीं है। इमरान खान की पार्टी की चुनौतियां क्या हैं? पीटीआई के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जीते उम्मीदवारों को वफादार और एकजुट बनाए रखना है। पीटीआई के जीते उम्मीदवारों के सामने बिना किसी कानूनी बाधा किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने का विकल्प खुला हुआ है। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा है। ऐसे में संसद में एक सांसद के रूप में मान्यता लेकर आरक्षित सीटों में हिस्सेदारी पाने के लिए उन्हें एक पार्टी में शामिल होने की जरूरत है। आरक्षित सीटों का कोटा आम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों के अनुपात में होता है। आरक्षित सीटें न मिलने की स्थिति में राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में उनकी ताकत कम हो जाएगी। पीएमएलएन और पीपीपी चुनाव नतीजों में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी हैं। दोनों ने गठबंधन कर प्रांतों के साथ साथ केंद्र में सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। वहीं इमरान खान की पीटीआई अब भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें एक ऐसी पार्टी की तलाश है जिसके साथ वे तब तक के लिए गठबंधन कर सकें या उसमें अपना विलय कर सके जब तक कि पार्टी के रूप में पीटीआई का दर्जा कानूनी तौर पर बहाल नहीं हो जाता। 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने पहले ही पीएमएलएन का दामन थाम लिया है। इसमें लाहौर से जीते पीटीआई समर्थक उम्मीदवार शामिल हैं। हालांकि पीटीआई नेता गौर खान ने पीएमएलएन और पीपीपी के साथ किसी गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने विपक्ष में बैठने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा सरकार बनाने से बेहतर है विपक्ष में बैठना, लेकिन हमें लगता है हमारे पास बहुमत है। वोटरों को क्यों नहीं लुभा पाई पीएमएलएन? ये सबको पता है कि चुनाव में किस तरह से इमरान खान की पार्टी को परेशान किया गया। वहीं पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चुनाव प्रचार की खुली छूट मिली। चुनाव से ठीक पहले इमरान खान को 3 मामलों में 31 साल की जेल की सजा सुनाई गई और नवाज शरीफ का वापस पाकिस्तान लाना हुआ और पहले जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था उसमें उन्हें बरी कर दिया गया। इसके बाद भी 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पार्टी वोटरों को लुभाकर बहुमत हासिल करने में नाकाम क्यों रही? गुजरांवाला की एक सीट से हारे पीएमएलएन के उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक पार्टी युवाओं को दिल जीतने में नाकाम रही। इस वजह से उसे मध्य पंजाब के उन इलाकों में भी उसे हार का सामना करना पड़ा जहां पहले उसका मजबूत जनाधार था। वो कहते हैं ये सोशल मीडिया और टिकटॉक का ज़माना है। मेरा मानना है हम अपना संदेश पहुंचाने में असमर्थ हैं और अपने ज़माने में अपने बारे में युवाओं को बताने में नाकाम रहे। पीएमएलएन की राजनीति ज़मीनी स्तर की है। वहीं हमारे प्रतिद्वंदी इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर सक्रिय है। ये सबसे बड़ा अंतर है। ये साफ तौर पर चुनाव परिणामों में भी नजर आता है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पार्टी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है और ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। पीएमएलएन के एक और वरिष्ठ नेता पीडीएम सरकार में गृह मंत्री रहे राणा सनाउल्लाह को भी फैसलाबाद में हार का सामना करना पड़ा है। उनका मानना है कि आकाश छूती महंगाई और ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने वोटरों को नाराज कर दिया। हालांकि पीडीएम सरकार में फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, लेकिन लोगों की आर्थिक कठिनाइयों की जिम्मेदारी पीएमएल ने ही ली है। वो कहते हैं फैसलाबाद मजदूरों का शहर है। लोग परेशान थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मतदान के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया। ये हमारी गलती नहीं थी, ये इमरान खान का काम था। उन्होंने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी थी। हमारे पास केवल 18 महीने थे। इस दौरान उन्होंने अपने आंदोलन से सरकार को परेशान रखा। पीडीएम गठबंधन में 10 और पार्टियां शामिल थीं, लेकिन जब उनके कामों की जिम्मेदारी लेने की बात आई तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे पीएमएलएन के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। वोटरों को रिझाने में इमरान खान कामयाब कैसे हुए? सनाउल्लाह खान का यह भी मानना था कि इमरान खान को सहानुभूति के वोट भी मिले। वो कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं और एक मामले में उन्हें सज़ा सुनाते हैं तो वो जेल में ही रहेगा। ऐसे में आपने एक हफ्ते में उन्हें 3 मामलों में सज़ा क्यों सुनाई? चुनाव से ठीक पहले उन्हें 3 मामलों में सुनाई गई सज़ा ने इमरान खान के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा की।
8 फरवरी को ये लहर वोटों में बदल गई, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो अदालतों के ऊपर था, यानी कोर्ट के ऊपर था, जिन्होंने इतनी तेज़ी से उन्हें सज़ा सुनाई। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर यानी कि डॉक्टर आदिल नजम के मुताबिक पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य अब 18 से 29 साल के युवाओं के हाथ में है। उनकी आबादी 60% से अधिक है। प्रोफेसर नजम के कुछ साल पहले किए गए एक शोध के मुताबिक 2045 तक होने वाले पाकिस्तान के चुनावों में नए मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। डॉक्टर नजम कहते हैं कि दुनिया भर में युवाओं के लिए राजनीति में रुचि पैदा करना, उन्हें किसी वोट देने के लिए मनाना बहुत कठिन काम माना जाता है। हालांकि अगर अब पीटीआई को देखें तो युवाओं को अपने पक्ष में करने में सफल रही है। हालांकि अपने 3.5 साल के शासन में इमरान खान ने युवाओं के लिए बहुत ही अवसर पैदा नहीं किए और ना उन्होंने नौकरियां दे पाए, जिसका उन्होंने उनसे वादा किया था। उसके बाद भी युवाओं का झुकाव क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की तरफ क्यों है? डॉक्टर नजम कहते हैं कि युवा निष्पक्षता के उनके विचार से प्रभावित हैं। उनका कहना है विद्रोह का नैरेटिव युवाओं वोटरों ने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल के रख दिया है और ये उनके लिए अधिक आकर्षक है। इसने वोटरों को पीटीआई की तरफ खींचा है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया और युवा वोटरों ने पूरी दुनिया की राजनीति की गति को बदला। पाकिस्तान के नज़रिए से परिवार ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अपने अपने परिवार में से ही किसी एक को वोट देंगे। अब टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया पर नई बरादरी बना दी है। अब फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर समुदाय वही भूमिका निभा रहे हैं। यहीं पर पीटीआई अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे है। किस बात से निराश हुए पीएमएलएन के समर्थक? वहीं राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी को लगता है कि इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पीएमएलएन को पीडीएम सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं मेरे विचार से उन्हें असेंबलियों का कार्यकाल खत्म होने तक सत्ता में बने रहने की जगह तुरंत चुनाव में जाना चाहिए था। मैंने तब उन्हें सलाह दी थी। मैंने उनसे कहा था कि आईएमएफ का कार्यक्रम उनकी राजनीति के लिए घातक होगा और वोटर इमरान सरकार की अक्षमताओं को भूल जाएंगे। वो पीएमएलएन को माफ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं कि पीएमएलएन के समर्थक निराश थे, जबकि पीटीआई अपने वोटरों को प्रेरित रखने में सक्षम थी। इससे पीएमएलएन के वोटरों को निराशा हुई और वो अपनी पार्टी के लिए वोट डालने नहीं निकले। उसके कम कट्टर समर्थक इमरान खान के साथ चले गए होंगे। नजम सेठी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से पीएमएलएन समर्थकों में कुछ उम्मीद जगी। ऐसी चर्चा थी कि नवाज शरीफ को सत्ता प्रतिष्ठान का समर्थन हासिल था। सत्ता प्रतिष्ठान ने अपना होमवर्क किया होगा, इसलिए वे बेपरवाह बने रहे। लेकिन तथ्य ये है कि पीएमएलएन उबर नहीं सकी और वोटरों ने उसे माफ़ नहीं किया। पीटीआई ने सेना की नाराज़गी और समान अवसर की कमी के बाद भी किसी के भी आकलन से अधिक सीटें जीत ली हैं। और ये थी आज की खबरें आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।